बच्चों, आप देख रहे हैं VDS क्लासेस। आप देख रहे हैं VDS क्लासेस और हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो है क्लास 10th की मैथ। तो आप देख रहे हैं VDS क्लासेस और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ और क्लास 10th के मैथ में हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन 7, जिसमें है निर्देशांक ज्यामिति। क्या चीज़ है? निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति होता क्या है। मान लीजिए कोई लाइन है और इस लाइन पर हमें बिंदु जो दिया रहता है उस बिंदु के बीच की दूरी निकालना। जैसे मान लीजिए ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है और ए और बी का कुछ न कुछ मान दिया रहता है। जैसे मान लीजिए आपका हो गया, पहला सवाल ले लेते हैं, पहला सवाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे निम्न बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो आज के क्लास में हम लोग ज्ञात करने वाले निर्देशांक बिंदु की बीच की दूरी। तो इसका मान, जैसे ए मान दिया है 2 और 3, फिर दिया हुआ है 4 और 1, तो 2 और 3 दिया हुआ है। ये हो गया ए का मान और ये हो गया बी का मान। और ई जो है ना, ई होता है एक्स का मान और ये होता है वाई का मान। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1। उसी तरह से ये हो गया x2 का मान और ये हो गया y2 का मान। तो ये दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो दूरी सूत्र की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो अगर आप लोगों को याद है तो आप कमेंट में बताइए, और नहीं याद है तो यहाँ से आप सीख लीजिए दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र जो होता है वो होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र आपको बुक में दिया है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं ये आपको सवाल बनाते बनाते समझ में आ जाएगा, क्योंकि कोई भी मान माइनस में है तो उसको माइनस में लिख सकते हैं, प्लस में है तो उसको हम प्लस में लिख सकते हैं। उसी तरह से दूरी सूत्र आपका ये हो गया। दोनों सूत्र पर सवाल बनेगा और आंसर मिलेगा। तो आपको जो सूत्र लगाने का मन है वो सूत्र आप लगा सकते हैं। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप मैथ बना रहे हैं तो उस समय एक रफ पेज ले लीजिएगा, और जहाँ आपको माइनस प्लस में दिक्कत हो जाएगा, कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा, वो चीज़ नहीं समझ में आएगा आपको, तो वो चीज़ को हम आपको हिसाब के साइड में रफ पेपर पर बताएंगे, जो आपको समझने में बहुत अच्छा होगा। आप पेशेंस के साथ पढ़िए, अच्छा से धड़फड़ाइए नहीं, आराम से सवाल को समझने की कोशिश करिए और सॉल्व करिए, सारा सवाल बनेगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 7.1 का सवाल नंबर 1 का ये क्वेश्चन है और इसको दूरी सूत्र पर निकालते हैं। पहले तो देखिए ये x का मान है, x और y का मान है। इधर हो गया x1, ये इधर हो गया y1 और ये हो गया x2 और y2। इसका मान जो है हम इस फार्मूला पर पुट करते हैं, यानी रखते हैं। तो दूरी सूत्र बराबर जो था, दूरी सूत्र क्या हो गया? तो देखिए, तो रूट अंडर x1 का मान, ऐसे भी बोल सकते हैं, इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइए, तो आपको बनाते बनाते ही एक्सपीरियंस होगा। जैसे मान लीजिए 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर, तो इधर हो गया, देखिए 2 में से 4 घटाएंगे तो पहले नंबर तो 2 में से 4 घटाएंगे, छोटा संख्या में से बड़ा संख्या घटाएंगे तो माइनस में मान आ जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 का होल स्क्वायर। रूट अंडर चढ़ाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि रूट अंडर हटा दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर है ना -2 का होल स्क्वायर है। तो हम आपको बोले थे जरा पेपर पर छोटा से छोटा प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करके बताएंगे। जैसे है -2 का होल स्क्वायर, देखिए इसका मतलब हो गया -2 गुना -2, मतलब इसके सर पे 2 है ना, 2 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम 2 बार लिखते हैं। इसका मतलब हुआ ये, और इसका आंसर जो होगा तो देखिए गुना में होता है, माइनस को गुना करिएगा माइनस के साथ तो वो हो जाएगा प्लस, ई गुना ई माइनस और ई माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4। तो -2 का स्क्वायर करिएगा तो सीधा मान आएगा 4। इसे आप याद भी रख लीजिएगा, कोई भी मान अगर माइनस में है और उस पर स्क्वायर है तो आप गुना करिएगा तो उसका आंसर प्लस में आएगा। इस बात पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे, देखिए ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि सबको ये प्रॉब्लम होगा, लेकिन बिहार बोर्ड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको माइनस प्लस में भी प्रॉब्लम होता है। हम देखे हैं ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको छोटी से छोटी प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से मैथ उसका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं बन पाता और मैथ समझ में नहीं आता है। वो छोटा से छोटा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है, इसी वजह से उसका मैथ में मन नहीं लगता पढ़ने में। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम छोटा से छोटा प्रॉब्लम को बताएंगे, खाली पेशेंस रख के सवाल को समझने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो फिर देखिए रूट में है तो रूट में हो गया, तो अब इसको रूट का मान हो जाएगा 4 और 4 8। अब देखिए यहाँ पर तनी छोटा सा स्पेस में बताते हैं। अगर कोई बच्चा ये नहीं सोच पा रहा, इसका आप सोचते होइएगा कि जो रूट 8 ही इसका आंसर होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो मान रूट में है और उसका मान जितना हद तक निकल सकता है उतना हद तक हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, अगर घबराने की कोई बात नहीं है तो एक रूट बनाइए और बड़ा सा रूट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और छोटा सा संख्या लिखिए 8, और इसमें लघुत्तम दीजिए। 2 से लगेगा 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 बार में, अब नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका रूट में, देखिए क्या हो जाए 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 3 गो रूट हो गया, 3 गो 2 हो गया। आपको पता होना चाहिए कि रूट में अगर 2 सेम संख्या रहता है तो उसका एक संख्या बाहर निकल जाता है। देखिए इसमें 3 गो 2 सेम संख्या हो गया, लेकिन बाहर तो 2 गो निकलेगा, तो 2 एक 2 बाहर निकल जाएगा और ये बेचारा अकेला पकड़ा जाएगा। इसको रूट में ही छोड़ देंगे, तो इसको रूट में छोड़ दिए तो ये हो जाएगा 2√2 आंसर। ये हो गया 2√2 आंसर हो गया आपका। इसी तरह से सवाल नंबर दूसरा देखिए, दूसरा दिया हुआ है। दूसरा है आपका दूसरा सवाल हो गया आपका -5 7 और -1 और 3, -1 और 3। इसको भी दूरी सूत्र पर सॉल्व करिए। तो दूरी सूत्र क्या हो गया, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। रूट चढ़ा दीजिएगा, मान रख दीजिए, इस पर सबका मान रखिए। तो x1 का मान देखिए बोले थे आपको जी इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें देखिए दोनों ई बी माइनस में ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा -1 और एगो ई माइनस है, ठीक है ना। एगो माइनस हम घटाने के लिए फार्मूला वाला माइनस के प्रयोग कर रहे हैं और एगो माइनस देखिए सवाल में दिया हुआ, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए -1 का होल स्क्वायर, ये दोनों का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 7 - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए ई -5 उसी तरह रहेगा और ये गुना में है तो माइनस माइनस हो जाएगा +1 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर। रूट अंडर कर दीजिए, तो देखिए -5 में से 1 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। इसको रूट चढ़ाते रहिए, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, अभी अभी तुरंत बताया माइनस वाला, फिर प्लस ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 32, हो जाएगा 32, रूट में 32 हो जाएगा। देखिए तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो इसका रूट से बाहर मान निकालिएगा तो हो जाएगा 4√2। क्यों? क्योंकि 4 गुना 4, 4 चौक 16 दूनी 32, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे सवाल को कंटिन्यू करते हैं।